आज का जो टॉपिक है आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे आप लोग ऑलरेडी उसको जानते हैं, और वह है यह। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक बने रहिएगा और बहुत कुछ डिफरेंट आप लोग सीखने जाएंगे। तो आपके लिए मैं पढ़ देता हूं कि कौन सी वो एक बात जिसको आज आपको मैं सिखाऊंगा या हम सीखेंगे। तो लिखा है, क्यों बाइबल एली के बच्चों को लुच्चे बुलाती है। वाह वापस आते हैं, क्यों बाइबल एली के बच्चों को लुच्चे बुलाती है। इस एक शब्द को जिसको कहते हैं लुच्चे, पास्टर डैनियल, क्या ऐसी भाषा बाइबल बुलाती है? जी हां, ये लीजिए आपके सामने आ गया, पहला शमूएल 2:12 लिखा है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे। अब आपको बताता चलूं कि ऐसा क्यों लिखा है। तो जिसके चलते पहला शमूएल 2:12 एली के पुत्र तो लुच्चे थे, ये जो शब्द है लुच्चे, इसको इब्रानी भाषा हिब्रू क्या कहती है आपके बीच में रखूंगा। आप देख सकते हैं कि आपके राइट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि एक स्क्रीनशॉट रखा है मैंने, और आप देख सकते हैं सन्स करप्ट, सन्स करप्ट, ये जो दो शब्द है आपके बिल्कुल बीच में देख सकते हैं, और जो करप्ट है ना उसका स्ट्रॉन्ग्स 1100, और ये हिब्रू है, और आपको याद होगा 1100 न्यू टेस्टमेंट में आता है ग्लोसा के लिए, लैंग्वेज के लिए। तो जिसके चलते हिब्रू वर्ड है बने बेलियल। बने बेलियल, बने का मतलब है सन, और बलियल का मतलब है सन्स ऑफ डेविल। वाह अब आप लोगों के बीच ये बातें मैंने इसलिए रखी हैं ताकि आपको पता हो कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जब लिखा गया था तो वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बाकी किसी भी लैंग्वेज में नहीं थी, बशर्ते उसको लिखा गया था हिब्रू में। और जब इसको लिखा गया था तो एली के बच्चों को शैतान के बच्चे बोला गया था। तो लुच्चे जो शब्द है करप्ट, ओके, जिसको हिब्रू कहता है सन्स ऑफ डेविल। अब आप सोच के देखिए, ऐसी पहचान थी एली के बच्चों की। मैं रिपीट करता हूं, ऐसी पहचान थी एली के बच्चों की। अब जिसको रखा है मैंने आप सभी के बीच में, अगर आप अपनी पहचान ऐसी रखना नहीं चाहते तो इस अध्ययन को ध्यान से सुनिएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इनकी पहचान लुच्चे में थी, इनकी पहचान सन्स ऑफ डेविल में थी। आप कौन हैं? लीडर्स हैं। आप कौन हैं? अगुवे हैं। और जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं, किसी ना किसी चर्च के आप भी अगुवे हैं। आप किसी चर्च में आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो वो छोड़िए, यूनिवर्सल चर्च में आपकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के बाद, यीशु की देह में काम करने के बाद, आप नहीं चाहेंगे कि आपको परमेश्वर का वचन लुच्चा या लुच्चे बुलाए, राइट? आप कभी नहीं चाहेंगे। परमेश्वर को और परमेश्वर की नजर में आप जब खड़े हो, तो जिसके चलते लिखा है, अगर आप अपनी पहचान ऐसा या ऐसी रखना नहीं चाहते हैं तो इस अध्ययन को ध्यान से सुनिएगा। और यही मकसद के साथ मसीह मंथन के जितने लीडर्स हैं, आप सभी के बीच में मैं इस वक्त आया हूं, और जितने यूट्यूब पर हैं आपके बीच में भी ये अपलोड होगा वीडियो। तो अब आप जो देख रहे होंगे यूट्यूब वालों, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप भी अपनी पहचान लुच्चे या लुच्चा नहीं रखना चाहते हैं, जिसका हिब्रू ट्रांसलेशन और अर्थ कहता है सन्स ऑफ डेविल,
अगर आप नहीं चाहते हैं, आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या चीज है जिसके चलते आपको ये नाम ना मिले। तो क्यों कहा एली के बच्चों को लुच्चे? क्वेश्चन मार्क। क्यों कहा एली के बच्चों को लुच्चे? इसके ऊपर अब यहां से बात को मैं रखना शुरू करूंगा। मैं थोड़ा सा धीमे जाऊंगा क्योंकि ये स्टडी है और जितने लीडर्स हैं आपको भी सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, जिसके चलते मैं बिल्कुल कट टू कट धीरे से जाऊंगा, ठीक है ना। पास्टर डैनियल, ये जो लाइन अभी आपने पढ़वाई कि क्यों कहा एली के बच्चों को लुच्चे, उसका सबसे पहला और बुनियादी कारण है ये वाला लाइन, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। दूसरे शब्दों में, जो लीडर परमेश्वर का काम कर रहा है और परमेश्वर को ही नहीं पहचान रहा है तो वो काम कैसे करेगा? नंबर 1। नंबर 2, जो परमेश्वर को नहीं पहचानता है उसको फिर कौन पहचानेगा? शैतान। और वो शैतान का काम करेगा, क्योंकि इसलिए लिखा है वो लुच्चे थे, सन्स ऑफ डेविल। अब मेजर रीजन यही था कि उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। क्या नहीं पहचाना? परमेश्वर कौन है? नहीं पहचाना। परमेश्वर का इंपॉर्टेंस क्या है? नहीं पहचाना। परमेश्वर की काम को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाना है? नहीं पहचाना। तो जिसके चलते ये टाइटल उनको मिला लुच्चे, और उसका मेन कारण है वचन 12 कहता है उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। आज कितनी मिनिस्ट्रीज और कितने लीडर्स हैं पूरे दुनिया में जो परमेश्वर का काम तो कर रहे हैं, मुझे शब्द का माफ करना जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं, लेकिन लुच्चे बनकर। क्यों? क्योंकि जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ना कर कर जैसा खुद चाहते हैं या लुसीफर चाहता है वैसा कर रहे हैं, और जिसके चलते लुच्चे शब्द उनको तो मिला, लेकिन ये टाइटल कहीं आपको ना मिल जाए, इसलिए परमेश्वर को पहचानो ना। अब इसको रखते वक्त में ऐसा क्या हुआ था, मैं वो बात को आपके बीच में रखूंगा, फिर कनेक्ट करते चले जाएंगे। वचन 13 कहता है याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी। वाह, वापस आता हूं, याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी। इसका मतलब पास्टरों की रीति चर्च में ऐसी थी, लीडरों की रीति सभा में ऐसी थी। आप जितने 230 के ऊपर जो अभी लीडर्स लाइव देख रहे हैं जूम पर, आपकी रीति एमएमबी के साथ ऐसी थी जो कि नहीं होनी चाहिए, जिसके चलते मैं सभा ये जो टीचिंग है आपके बीच में रख रहा हूं। तो क्या थी? तो लिखा है ऐसी थी। वो क्या थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक त्रिशूली कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही व हंडी व हंडे व तसले के भीतर डालता था। जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप लेता था। यूं ही वे शीलो में सारे इजरायलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। अब कुछ फोटो या चित्र आपके बीच में रख रहा हूं जिसके चलते आपको इशारा मिल जाएगा कि ऐसी हरकत वहां पे होती थी। मैंने मांस लिखा है, मीट, मांस, आप देख सकते हैं ना, ऐसा कुछ किया जाता था। तो जिसके चलते लिखा है कि एली के 2 बच्चे और उसके साथ जितने भी उनकी टीम थी वो ऐसा ही करते थे, और नौकरों को भी वो यही सिखाते थे कि मांस, कच्चा मांस, मैं रिपीट करता हूं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रॉ, कच्चा, रॉ मीट, कच्चा मांस वो लाते थे और उसको कहते थे कि इसको आग में नहीं जलाना। क्यों? क्योंकि बर्न्ट ऑफरिंग परमेश्वर को चाहिए था ताकि वो जले, लेकिन इनको नहीं था। ये कहते थे कि हमको कच्चा चाहिए। क्यों? मैं आपको बताता हूं। लिखा है चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था कि कबाब, इसलिए मैंने उसको रेड पे रखा है, कबाब, जिसको कहते हैं रोस्ट करना। अब आप सोच लीजिए कि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा था कि इसको रोस्ट करो, इसको एक ही था कि भाई इसको जो है जलाना है, चर्बी समेत जलाना है, और इसकी जो सुगंध है वो मुझ तक पहुंचे, और जिसका सीधा कनेक्शन है यीशु के बलिदान से। लेकिन परमेश्वर के खिलाफ
जाकर ये ऐसी चीजें करते थे और कहते थे कि हमको कबाब के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। अब इसको देखिए वचन 16, जब कोई उससे कहता कि निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, ये लोग कहते थे। लेकिन तब वो कहता था कि नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। एक तो दादागिरी, ऊपर से रुबाब, तीसरा कहते अगर नहीं दिया तो मैं छीन लूंगा। अब मुझे बताइए, आप अगर लीडर हैं, आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तो ऐसा कैरेक्टर या ऐसा नेचर या ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति परमेश्वर का काम कैसे कर सकता है? और अगर कोई कर रहा है तो उसको बाइबल कहती है लुच्चे, सन्स ऑफ डेविल, लुच्चे। माय गुडनेस, क्या कभी इन बातों पे ध्यान दिया था? क्या कभी सोचा था कि ये सारी चीजें उन दो लड़कों को इस तरीके से एक टाइटल दे दे रही है और जिसको कहते हैं लुच्चे? अब यहां पे देखिए वचन 17, परमेश्वर क्या कहता है? इसीलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। मैं रिपीट करता हूं, यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। अब क्या किया? जितने एमएमबी के लोग हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे। अब क्या हुआ यहां पर, ऐसा क्या हो गया था? सोच के देखिए। पहला लाइन क्या कहता है वचन 12 का? इन्होंने यहोवा को नहीं जाना। अगर जानते तो ये हरकत नहीं करते। कम ऑन, यस और नो, थम करके बता दो या जो भी है, शुक्रिया। अगर जानते तो ये हरकत नहीं करते। सोच के देखिए, लीडर कहता है मैं परमेश्वर का हूं, लेकिन परमेश्वर को नहीं जान रहा है। पास्टर कहता है मैं परमेश्वर का हूं, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानता। याजक कहते हैं, एली के दो बच्चे, हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर का काम याजक का कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को नहीं जान रहे हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि यहोवा की दृष्टि में पाप बहुत भारी हो गया, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। तिरस्कार, इंसल्ट, अपमान, ठुकराना। और दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं हल्के में लेना। मैं रिपीट करता हूं, कैसे लेना? मेरी हिंदी भाषा सब लोग समझ रहे होंगे, राइट? इसको कहते हैं हल्के में लेना, लाइटली लेना। अब आप सोच के देखिए, जिसको परमेश्वर के मंदिर का डर, परमेश्वर के सेवा का डर, परमेश्वर के भवन में होने का डर अगर नहीं है, वो ऐसी बातें करेगा और जिसके चलते नाम मिलेगा लुच्चे। लुच्चे, जो कि इस मंगलवार को यानी नेक्स्ट वीक मैं कम से कम 3 दिन बैक टू बैक रात को 10 बजे ऐसी बहुत सारे लुच्चेगिरी वाली बातें जो मसीहत में चल रही है मैं उसको रखूंगा, क्योंकि वो मेरा टॉपिक अभी नहीं है, लेकिन मंगलवार को, बुधवार, गुरुवार को मैं रखूंगा। अब लिखा है, क्या आप ऐसा अगुवा बनना चाहोगे? क्वेश्चन मार्क। नहीं, आप कभी नहीं बनना चाहोगे। अगर आप बनना नहीं चाहोगे और ऐसा टाइटल आपको नहीं चाहिए, तो आपको सबसे पहला यह समझना जरूरी, नाउ गेट रेडी एवरीवन, आपको सबसे पहला यह समझना जरूरी होगा कि आप किसकी सेवा कर रहे हो और कैसे उसकी सेवा कर रहे हो। वापस बोल दूं, किसकी सेवा कर रहे हो और कैसे सेवा कर रहे हो। अगर ये दो चीज पे, जो कि एली के बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, एक किसकी कर रहे हैं? परमेश्वर की। दूसरा कैसे कर रहे हैं, इस पे ध्यान नहीं दिया, और जिसके चलते उनको टाइटल मिला लुच्चे। और अगर ये टाइटल आपको नहीं चाहिए, ये नाम आपको नहीं चाहिए, तो आपको ध्यान देना होगा कि वो दो चीज, एक किसकी सेवा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो अब इस ही घटना में वचन 22 क्या कहता है देखो, यानी कि पहला सैमुएल 2:22 लिखता है, एली तो अति बूढ़ा हो गया। अति बूढ़ा, आप सोच नहीं सकते, अति बूढ़ा मतलब लिमिट एज की पार हो चुकी है, आंखें धुंधली हो चुकी हैं, लड़खड़ाकर चल रहा है, बैठने की ताकत नहीं, खड़े होने की ताकत नहीं, ऐसी अवस्था में एली आ चुका है। तब क्या कहता है देखिए, उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इजरायलियों से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, कई बार आप भी सुनते हैं
आपके चर्च का लीडर कैसा कैसा व्यवहार करता है। कई बार मैं भी सुनता हूं कि मसीह मंथन में कुछ लीडर्स, मैं जनरल बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत मत लीजिएगा, कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है कि मैं देख रहा हूं कि मेरे चर्च में तू कैसा कैसा व्यवहार करता है। मतलब तेरा बिहेवियर पुलपिट पे कैसा होता है। पास्टर्स, बिशप, एवेंजलिस्ट, अपोस्टल, प्रॉफिट, पुलपिट पे तेरा व्यवहार कैसा होता है। आप सभी जानते हैं कि 2 साल से पास्टर डैनियल ने कभी कांटा, जो कि त्रिशूल लिखा है वहां पे, कांटा डालकर आपका पैसा खींचने की जरूरत नहीं की, या सुनो। लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग, मुझे जाना होगा उस स्लाइड पे जाना होगा क्योंकि आप लोगों को ये वाला, बहुत सारे लोग कांटा डालकर लोगों का पैसा, मांस मीट, लोगों का पैसा खींचते हैं। कहते हैं कि प्रार्थना का 20,000, 25,000, तेल पानी का कई पैसे आपको सेवक से मिलना है, जिसके चलते परमेश्वर कह रहा है एली के द्वारा, उसने कहा मैं रख रहा हूं, उसने कहा कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। कहता है कि मैंने सुना और मैं भी सुन रहा हूं, कई तरीके से सुन रहा हूं कैसा कैसा व्यवहार होता है। आप जितने ऑनलाइन प्रीचर्स हैं और एमएमबी के लोगों को भी कहना चाहता हूं, आप जब परमेश्वर के काम करते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ काम करते हैं, ये लाइन याद रखना, कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। दूसरे शब्दों में आपका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ, किस मनसा से आप लोगों को डील करते हैं, हैंडल करते हैं, ये परमेश्वर देखता है। लिखता है वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, क्या कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो, मैं तो इन सब लोगों से तुम्हारी कुकर्म की चर्चा सुना करता हूं। तो जिसके चलते मैंने लाल में लिखा है कैसा कैसा व्यवहार आप और हम करते हैं, जिसके चलते परमेश्वर आज मुझको और आपको ये सिखा रहा है कि ये टाइटल जिसको कहते हैं लुच्चे, ये आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। और यही वजह है कि एमएमबी के लीडर्स, आपका अभी इनिशियल डेज है, आप अभी शुरुआत में हैं, लेकिन इसको याद रखना कि आप जब भी परमेश्वर का काम करें तो आपको परमेश्वर लुच्चे शब्द ये नहीं देना है। तो जिसके चलते 24 कहता है हे मेरे बेटो, कौन कहता है, एली कहता है अपने बच्चों से, एलाई कहता है इंग्लिश में, एली, मेरे बेटो ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। लिखता है क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। दूसरे शब्दों में, तुम जो चर्च में डील करते हो वो अच्छा नहीं है, तुम जो काम करते हो वो अच्छा नहीं है, आपकी बातें चर्च में अच्छा नहीं है, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। तो जिसके चलते कहता है तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। शब्द पे ध्यान देना, तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। क्या आपकी भी चर्चा ऐसी ही सुनाई दे लोगों में? ये लाल वाला लाइन आ गया। क्या ऐसी ही आपकी भी बातें हों? क्या लोग आपके बारे में भी ऐसी कहें? तो जितने लीडर्स हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, एमएमबी के लीडर से, क्या आपकी भी चर्चा ऐसी ही सुनाई दे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वचन 25, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। ध्यान दीजिएगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? ना यहां पे मैं रुकूंगा और थोड़ा सा बात करूंगा। मुझे प्लीज सब लोग हाथ इशारा जो भी करके बताना है, आप लोग बता देना, मिनिस्ट्री लोकल पास्टर की है या परमेश्वर की है। तो अगर परमेश्वर की है तो ऐसे हाथ कर देना, शुक्रिया। एग्जैक्टली, मिनिस्ट्री किसकी है? परमेश्वर की है। मिनिस्ट्री लोकल पास्टर की नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब चर्च में आप जुड़ते हैं, सेवक सेवकाई करता है, अगुआ सेविकाई करता है,
तो वो क्या समझना चाहिए कि मिनिस्ट्री किसी व्यक्ति की नहीं है, मिनिस्ट्री परमेश्वर की है। तो मीट, वापस आना पड़ेगा पीछे, माफी चाहता हूं। तो दूसरे शब्दों में ध्यान देना और रिस्पॉन्स भी करिएगा सारी लाकर, जो भी ये मीट किसका है फिर? ऑफ कोर्स परमेश्वर का। अब आप समझ गए, ये मीट किसका है? परमेश्वर का। चर्बी किसका है? परमेश्वर का। ये जो लोग आ रहे हैं ये किसके हैं? परमेश्वर के। यहां पे जो अर्पण आ रहा है, अर्पण, ऑफरिंग, ये किसका है? परमेश्वर का है। लेकिन देखो कैसे कांटा डालकर खींचा जा रहा है। तो जिसके चलते, ओके, और एक दे देता हूं, आपका जो काम कर रहे हैं ना चर्च में, प्रभु के साथ, एमएमबी के साथ, मसीह मंथन के साथ, आपका जो भी पद है, जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं, ये किसका है? ऑफ कोर्स परमेश्वर का। तो यहां पे एली कहता है, रखना चाहूंगा, यहां पे एली कहता है परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एमएमबी के साथ आप ठीक नहीं है तो आप परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। अगर आप यूनिवर्सल चर्च के साथ ठीक नहीं है तो आप परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। आप डैनियल राज का जो काम अगर मैं कोई देता हूं, आप लोग जो लीडर्स हैं या जो भी एडमिन्स हैं, आपको मैं अगर कोई काम देता हूं तो वो काम किसका है? डैनियल का नहीं है, वो काम एमएमबी का नहीं है, वो काम परमेश्वर का है। तो लिखता है यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए विनती कौन करेगा? ना इसको देखिए, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी। क्यों? क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। ओ ओ ओ ओ अब इसको मैं एक अलग एंगल देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो मुझे स्टडी करते वक्त जो पता चला वो बातें आपके बीच में रख रहा हूं। परमेश्वर इनको बहुत मौके दिए थे, क्योंकि परमेश्वर कठोर नहीं है, बहुत मौके दिए थे, लेकिन इनका पाप, अभी बताया ना, इनका पाप इतना भयंकर हो गया था या सीमा पार कर चुका था कि परमेश्वर कहता है कि अली अभी तो इनका चांस गया और मन फिराने का भी मन मैं इनको नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इनको मार डालना है। तो ये चाहकर भी मन नहीं फिरा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इफिसियों 2:2, एफिशियंस 2:2 कहता है जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो इसका मतलब है कि एक स्पिरिट है, ध्यान दीजिएगा, एक स्पिरिट है, यूट्यूब वालों आप भी ध्यान दीजिएगा, एक स्पिरिट है जो उनके अंदर बैठ गई है, मतलब घुस गई है। उनको कितना भी समझाओ, मैं बड़े लीडर से लेके छोटे लीडर तक की बात कर रहा हूं, बिशप से लेकर अपोस्टल से लेकर प्रॉफिट से लेकर पास्टर से लेकर बाइबल टीचर से ऑनलाइन टीचर, देशी हो विदेशी हो, उन सब की बात कर रहा हूं। एक स्पिरिट घुस गई है। क्यों? क्योंकि सीमा पार कर चुके हैं चर्च को लूटने में, मसीह के विरोध जाने में, परमेश्वर का काम को ना करने में, उस सीमा को लांघ चुके हैं। तो कहता है कि भटका देने वाली आत्मा उनके अंदर काम करेगी, और जिसके चलते ये वचन भी आ गया, दूसरा थिस्सलुनीके 2:11-12, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरना अधर्म से प्रसन्न होते सब दंड पाए। तो परमेश्वर कहता है कि एली माफी चाहता हूं, ये मन नहीं फिरा पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं इनको मार डालूंगा, मैं इनको मार डालूंगा। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, जितने जूम पर हैं और यूट्यूब वालों, आप कभी अपना जब तरीके से जवाब दे दीजिएगा। क्या इन 2 बच्चों को परमेश्वर का डर था? सर हिलाकर बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, शुक्रिया, बिल्कुल नहीं। क्या इन बच्चों को उसके खुद का पिताजी पास्टर था, हेड पास्टर या सीनियर पास्टर, उसका डर था? बिल्कुल नहीं। तो जिसके चलते उन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्री को इतने हल्के में लिया, तो जिसके चलते कुछ बातें, ये तो हो गया, मैंने आपको पढ़वा दिया, कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा। अब इस लड़के को देखिए जिसका नाम है बालक सैमुअल की एंट्री। ठीक है सब, बालक सैमुअल की एंट्री। परमेश्वर कहता है, बहुत ध्यान दीजिएगा प्लीज, परमेश्वर कहता है कि मुझे ये 2 लड़के पसंद नहीं आए, मुझे इनकी मिनिस्ट्री पसंद नहीं आई, मुझे इनका काम पसंद नहीं आया, मुझे इनकी लीडरशिप पसंद नहीं आई। मैं क्या करता हूं, एक ऐसे लड़के को लाऊंगा जिसकी मां
भांज है, उसका नाम है हन्ना, उसके द्वारा बच्चे लाऊंगा और वो लड़का मेरा काम करेगा। तो देखो कैसा लिखा है, पहला शमूएल पहला अध्याय वचन 11। उसने ये मन्नत मानी, किसने? हन्ना ने। क्या? कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि डाले और मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी को पुत्र दे। देखो क्या लिखा है, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। तो ये लड़का एक ऐसी मां के पेट में जन्म लेता है जो कि इम्पॉसिबल था, लेकिन इस लड़के को पैदा करने के लिए इसके मां के मन में ये प्रेरणा डाली कि मुझे जो लड़का होगा वो लड़का इसी मंदिर में आएगा जहां दो लड़के ढंग से काम नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या पता है? अगर आप परमेश्वर का काम ढंग से नहीं करोगे, परमेश्वर आपको उस जगह से हटा देगा और ऐसे लड़के को लाएगा। वाह, ऐसे लड़के को लाएगा। और आपको पता है बहुत सारे लोग आज मिनिस्ट्री तो कर रहे हैं। मैंने बीच में एग्जांपल दिया था ना कि परफ्यूम की बोतल में खुशबू अभी भी है, लेकिन पूरा का पूरा लिक्विड सूख गया है। तो लोगों को लगता है क्योंकि परफ्यूम की बोतल में खुशबू तो आ रही है तो ये बोतल सही है। जी नहीं, वो बोतल का लिक्विड सूख गया है, खत्म हो गया है। दूसरे शब्दों में आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के मंदिर में काम तो कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा लिक्विड सूख गया है। बस मुझे शब्द पर मैं आप लोगों से पहले कह देता, माफी मांगता हूं। बस सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि लुच्चापन, मैं रिपीट करता हूं, कौन सा पन? लुच्चापन या लुच्चागिरी आपको 90% दिखाई दे जाएगी, 90%। तो जिसके चलते लड़के ने एंट्री मारी, जिसका नाम है सैमुएल। अब एक प्रश्न जो कि मैंने रखा था फेसबुक पे, वो कौन सी एक बात इन दोनों में नहीं थी पर सैमुएल में थी? कौन सी एक बात? जी हां, आपने देख लिया, विश्वास योग्यता, जिसको कहते हैं फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता इन दो लड़कों में नहीं थी, लेकिन इस छोटे लड़का जिसका नाम है सैमुएल, पास्टर डैनियल कहां लिखा है? ये लीजिए, उसी 2:35 में, पहला सैमुएल 2:35 में, मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। ये लड़का जो मेरे हृदय मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, मैं उसका घर बसाऊंगा, स्थिर करूंगा, वह मेरे अभिषेकित के आगे सब दिन चला फिरा करेगा। मतलब उसके बाद जितने लोगों को सैमुएल ने, शाऊल राजा, दाऊद राजा अभिषेक किया, उनके ये आगे चलेगा। दूसरे शब्दों में ये लीड करेगा। क्यों? विश्वास योग्यता। अब आपको पता है कौन सा वचन है हमारा एमएमबी का? 2 तिमोथी 2:2, जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य, इंग्लिश में लिखा है फेथफुल वंस, फेथफुल वंस। तो मैं एमएमबी में कैसा लीडर ढूंढ रहा हूं? फेथफुल वन। मुझे लीडर कौन सा चाहिए? फेथफुल, ईमानदारी से काम करे। लिखा है जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो ना। मुझे एक वचन मिला जो मुझे बहुत ब्लेस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके लिए रखना चाहता हूं। अगर आप लोग इसको याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। नीति वचन 28:20, सच्चे मनुष्य पर, ब्रैकेट में फेथफुल, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। क्या बात है सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। पास्टर डैनियल, मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, मेरे पास में पैसा नहीं है, ये वचन को फॉलो करो। मेरे घर पे राशन नहीं है, ये वचन को फॉलो करो। मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, ये वचन को फॉलो करो। मेरे पास में बहुत प्रॉब्लम है, ये वचन को फॉलो करो। लिखा है सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते हैं, जिसके चलते लिखा है सेविकाई में गंभीरता होना जरूरी है। गंभीरतापन, सीरियसनेस, सीरियसनेस। उद्धव प्रसाद, या थैंक यू उद्धव प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। या वाह, गंभीरता, गंभीरता। मैं चाहता हूं कि यहां मैं पॉज लूं, रुकूं थोड़ा देर के लिए, और मैं सबको पूछूं। ये फोटो मैं आपको जितना कनेक्ट कर पाता हूं इसलिए मैं फोटोज रखता हूं। एकजुट होकर गंभीरता से क्या आप सेविकाएं कर रहे हैं?
क्या वो सीरियसनेस परमेश्वर के काम के लिए आपके अंदर होती है? मुझे कुछ लोग जो जानते हैं ना, मेरे करीबी लोग, उनको पूछिए कि डैनियल राज 2 साल से, जितने एडमिन से उनको भी पूछ सकते हैं आप, लगातार 2 साल से दिन रात मैंने बाइबल स्टडी, जेनेसिस, डैनियल, रेवलेशन, मोसेस मिनिस्ट्री और न जाने क्या क्या किताबें आपके बीच में कंप्लीट की है। उसके बावजूद कि मेरी आंखें लैपटॉप पे ज़्यादा काम करने के चलते बीच में सूज जाती थी, सुहला जाता था, उसके बावजूद मैं ये कोशिश करता था कि आप लोगों के बीच में मैं आता रहूं। दूसरी चीज़, इतनी ईमानदारी के साथ काम करने के बाद यूट्यूब पर मेरे अगेंस्ट में कितनी वीडियोस बनती है ये भी आप जानते हैं, क्या क्या शब्दों से मुझे बोला जाता है ये भी आप जानते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं उसके बावजूद अपने काम को लेकर क्या हूं, जरा बोल दीजिए, गंभीर, सीरियस। और मुझे पता है हाथी चले बाजार, कोई बोल दे प्लीज, और कुत्ते भौंके हजार। या एग्जैक्टली। तो जिसके चलते आपको मैं इनकरेज कर रहा हूं, सिखा रहा हूं कि आप परमेश्वर के याजक हैं। मैं याजक वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि टॉपिक चल रहा है, क्योंकि हम याजक नहीं हैं, हम यीशु मसीह के सेवक हैं। मैं याजक वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि एली की बात चल रही है, उसके 2 बच्चों की बात चल रही है। उसी जगह पर आप और मैं हैं आज। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो पर्दे के पीछे काम करते थे, हम पर्दे के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी फाड़ दिया गया पर्दा। गंभीरता तब तक नहीं आएगी जब तक आप एमएमबी को, सेविकाई को अपना नहीं समझोगे। आपको मिनिस्ट्री को अपना समझना होगा, आपकी सेविकाई को अपना समझना होगा। तो जितने एमएमबी में अभी 240 के आसपास जो लाइव देख रहे हैं जूम पर, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि मसीह मंथन डैनियल राज का नहीं है। मसीह मंथन का चेहरा डैनियल राज कभी नहीं बनना चाहता। आप और हम हैं चेहरा, हम सब हैं चेहरा। और मसीह मंथन को आगे ले जाने का काम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, हम सबका होना चाहिए। और यही वजह है कि मैंने आपको एमएमबी के लीडर में ज्वाइन किया है। पास्टर डैनियल, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप फिर भी लीडर हैं। मेरी पढ़ाई नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास में टैलेंट नहीं है, शक्ल सूरत, पर्सनैलिटी, आवाज, पैसा कुछ नहीं है, फिर भी आप लीडर हैं, फिर भी आप लीडर हैं। क्योंकि आपको डैनियल राज ने नहीं चुना है, आपको परमेश्वर ने चुना है। और तब चुना, गलतियों 1:15, पहला यिर्मयाह 1:5, आपको तब चुना जब आप आपके मम्मी के पेट में थे। यही तो लिखता है वचन, यही तो लिखता है वचन। या कैसा लग रहा है? या आपको एमएमबी को अपना समझना होगा। आपको परमेश्वर के मंदिर को, जो आज आप और मैं काम कर रहे हैं, जिसको हम यीशु की देह बोलते हैं, आप जब तक उसको अपना नहीं समझोगे ये गंभीरता नहीं आएगी। अभी देखिए एडमिन्स क्या करते हैं, मीनल क्या करती है, आपको बार बार बोलती है ये करना है, वो करना है, टाइम पे आना है, ग्रुप्स पे ध्यान दीजिए। ये नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आप जब तक इसको अपना नहीं समझोगे वो सीरियसनेस, गंभीरतापन नहीं आएगा। तो जिसके चलते सब उपदेशक 5:1-7 आपके बीच में रखना। एक्लेसियास्टिक चैप्टर 5 वर्स 1-7 देखो क्या लिखा है। लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में आए तब सावधानी से चलना। कैसे चलना? सावधानी से। उसके बाद सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। वापस कहता हूं कि सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। आपको हम हमेशा कहते हैं कि जूम मीटिंग अटेंड करो, जूम मीटिंग अटेंड करो, लीडर्स मीटिंग अटेंड करो। तो इसको कहते हैं कि सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए जूम मीटिंग में आना, सुनने के लिए संडे को लाइव आना बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। अब इसको देखिए, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। अब इसको देखो, वचन 2, बातें करने में उतावली ना कर, ना अपने मन से कोई बात
उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आप चिंता मत करो, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, लेकिन कुछ 6-5 महीने के बाद में फुस। यस और नो? जो शुरुआत का जोश होता है ना, ऐसे करेंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, यीशु के नाम का झंडा गाड़ देंगे, ऐसा वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उतावलीपन बहुत होता है। फिर कहता है कि बातें करने में उतावली ना करना, ना अपने मन में से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहना चाह रहा है कि जब तू कोई कमिटमेंट करता है तो सोच समझ के कमिटमेंट करना। वचन 3, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं मैंने सपना देखा, इसलिए देखा क्योंकि तू उसी में काम कर रहा था, तो ऑब्वियस है कि जो काम करेगा वही सपना दिखाई देगा। वैसे ही बहुत सी बातों को बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। कैन यू बिलीव दिस? आपने कभी देखा है, कुछ एग्जाम्पल्स आ रहा है, बोल देता हूं। एक व्यक्ति, माफ करना, एक महिला थी जो हमेशा कहती थी पास्टर मेरे पास अगर ये होता तो मैं दे देती थी, वो होता तो मैं दे देती, ये होता तो मैं दे। तो पास्टर सुना सुना सुना, एक दिन बोला तेरे घर में 2 मुर्गी है, उसमें से एक मेरे को दे दे। और उसका फिर अगले संडे से गुल। इसको कहते हैं बोलते बहुत हैं, करते नहीं हैं। आप लोगों के बीच में भी कुछ लोग ऐसे हैं, माफी चाहता हूं, बोलते बहुत हैं, इवन फेस यूट्यूब पे भी कमिटमेंट बहुत करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो परमेश्वर कहता है वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। वचन 4, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, मन्नत समझते, कमिटमेंट, मन्नत माने, तब उसके पूरा करने में विलंब नहीं करना। ओके, अब यहां पे रुकना होगा। जब तू मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब नहीं करना। अब कुछ लोगों को लगेगा कि मैं किसी को टॉन्ट मार रहा हूं, तो बिल्कुल नहीं। किसी को लगेगा कि मैं उनकी तरफ बातें बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं। जब मसीह मंथन शुरुआत हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने एमएमबी के लिए कुछ कमिटमेंट किया था कि महीने में इतना देंगे, महीने में उतना देंगे। आपको पता है कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद पत्ता साफ, पत्ता साफ, दूसरे शब्दों में गुल। और दिक्कत फिर आ जाती है कि आपने एमएमबी को किसका समझा था। आपको लगा, अब यहां थोड़ा गुस्से में हो, आपको लगा कि एमएमबी डैनियल राज का है, आप मूर्ख हैं, गलत। जैसे एली के बच्चों को लगा कि मंदिर हमारा है, गलत। परमेश्वर ने कहा ये मंदिर मेरा है, ये जगह मेरी है, ये मीट मेरा है, ये चर्बी मेरी है, तुम कैसे इसके साथ में तिरस्कार कर सकते हो। वैसे ही मसीह मंथन हम कितने महीनों से बोल रहे हैं कि ऑफिस को लेना है, ऑफिस को लेना, उसके बावजूद कई लोगों ने कमिटमेंट किया लेकिन नहीं कर पाए। सिर्फ मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं। जहां कहीं से भी आप लोग देख रहे हैं, वो चाहे किसी की भी मिनिस्ट्री हो, बशर्ते सही वाली मिनिस्ट्री हो। आपने मन्नत मानी थी, आपने कोई कमिटमेंट किया था, तब उसके पूरा करने में विलंब नहीं करना, विलंब नहीं करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मूर्खों को क्यों कहा इसने? परमेश्वर मूर्ख क्यों कह रहा है? क्योंकि जो कमिटमेंट को कैंसिल कर देता है, पूरा नहीं करता, मूर्ख है, मूर्ख है। तो इस वक्त जितने एमएमबी के लीडर्स और साथ ही साथ यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, आप में से बहुत लोगों ने किसी ना किसी मिनिस्ट्री को, एमएमबी को, मसीह मंथन को मंथली सपोर्टर बोलकर आपने कोई कमिटमेंट किया था, आपके मुंह से निकला था और आपने कहा था कि यस पास्टर डैनियल हम ये करेंगे, आप नहीं कर सके। परमेश्वर कहता है मूर्ख है तू। और ये भी कह दूं कि परमेश्वर को जबरदस्ती किसी भी प्रकार का चीज नहीं चाहिए, क्योंकि आपने परमेश्वर का मीट को कांटा डाल के खींच लिया है और उसको कबाब बनाकर खाने वाले हो आप। अब आप सोच के देखिए, ऐसी कितनी सारी कमिटमेंट
खुद के साथ किया। मैं सुबह उठकर बाइबल पढ़ूंगा, फेल। मैं प्रार्थना में बैठूंगा, फेल। मैं यीशु के लिए बाहर निकलूंगा, फेल। मैं यीशु की कलीसिया तैयार करूंगा, फेल। मैं हाउस चर्च स्टार्ट करूंगा, फेल। बताइए, मैं बाहर किसी के साथ जाकर पर्चा बांट कर आऊंगा, फेल। बताइए, मैं यूट्यूब पर ऑनलाइन प्रीचिंग करूंगा, फेल। मैं यीशु के लिए फेसबुक पे संडे टू संडे प्रीच करूंगा, फेल। बताइए, तब जाकर कहता है कि अगर तूने मन्नत मानी है तो उसको विलंब नहीं करना पूरा करने में। अगर तू नहीं करता है तो मूर्ख है। और फिर परमेश्वर कहता है कि मुझे ये तेरे 2 बच्चे रिपेंट करने का चांस ही नहीं है, प्रायश्चित का तो चांस ही नहीं है। कहता है मैं तो मार डालने वाला हूं। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। सिंपल इज दैट। आप अगर पूरा नहीं कर सकते हो तो हट जाओ और कहो कि भाई मेरे से नहीं होगा। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना कि यह भूल से हो गया, अरे ये तो गलती हो गई। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो, तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। कुछ लोग क्या कहते हैं, पैसा रुकता नहीं है घर में, कहां से रुकेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हेल्थ ठीक नहीं है, कहां से ठीक रहेगा। कुछ लोग कहते हैं बिजनेस स्टार्ट करता खत्म हो जाता है, कहां से होगा सक्सेस। कुछ लोग कहते हैं नौकरी में तरक्की नहीं है, कहां से होगा। क्योंकि आपने परमेश्वर का कोई कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। वो चाहे पैसा हो या मिनिस्ट्री हो या आपका खुद का जीवन हो, आपने नहीं किया। और परमेश्वर कहता है तेरे हाथों के कार्य को मैं नष्ट करूंगा। दूसरे शब्दों में देखो ना कितना अच्छा लाइन है, परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर आप प्रसन्न हो। कैन यू बिलीव दिस। आपके बातों से आप परमेश्वर को अपसेट कर सकते हैं। आपके कमिटमेंट को पूरा ना करके आप परमेश्वर को अपसेट कर सकते हैं। कैन यू बिलीव दिस। तेरे हाथों के कार्य को नष्ट करे, क्योंकि स्वप्न की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायता होती है, परंतु तू परमेश्वर को भय मानना। तू परमेश्वर का भय मानना या को मानना, जो भी है। वाह। तब जाकर लिखा था सेविकाई को हल्के में मत लो, सेविकाई को हल्के में मत लो। अब आपको बताऊं, ये जो एरो है ना, आपको मैं कुछ बताता हूं। आप लोग सब तैयार हैं, मजबूती रखिएगा, ठीक है ना। सुनिएगा वचन 27। परमेश्वर का जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा। अब ये कौन सा जन है, इसका नाम नहीं लिखा, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। आपको मिलेगा तो देख लीजिएगा। ये आदमी का नाम क्या है मेरे को नहीं मालूम, नहीं लिखा है, बाइबल में नहीं है, मतलब वो जगह पे नहीं है। लेकिन ऐसा कोई जन एली के पास जाता है, क्या कहता है देखो, यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है, ऐसा कहता है, यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना, मतलब तेरे पूर्वज मिस्र में फिरौन के घराने के वश में थे या था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था। क्या मैंने तुम लोगों को नहीं बचाया। 28। क्या मैंने उसे इज़राइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए। मतलब ये जो तुम मीट खा लेते हो ना, ये जो चढ़ावा चढ़ाते थे मेरे लिए, ये मैंने नहीं कहा था कि ये मेरा है। आगे देखिए, और धूप जलाए, मेरे सामने एपोद पहना करे। क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के कुल हव्य ना दिए थे, ये सब नहीं कहा था। इसीलिए मेरे मेल बलि अन्न बलि जिनको मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो। ओहो, जो मिनिस्ट्री मैंने तुमको दी थी, उस मिनिस्ट्री को तुम अपने पांव तले क्यों रौंदते हो और लुच्चे क्यों बन गए। तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी बेटे खा खा के, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मोटे हो जाओ, खा खा के मोटे हो जाओ। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है कि मेरा था चर्बी, मेरा था मीट, मेरा था वेदी मेरा, लेकिन तुमने इतनी लापरवाही की कि तुमने उसका महत्व खत्म कर दिया। फिर पूछूंगा एमएमबी किसका है, परमेश्वर का। एमएमबी का काम किसका है, परमेश्वर का। आप जितने भी 240 लोग हैं, आप किसके लिए काम कर रहे हैं, डैनियल राज के लिए नहीं, आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की वाणी है
कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना, किसका? एली का, मेरे लिए और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदै चला करेगा। मतलब मैंने तो ये कहा था कि सदा चला करेगा, परंतु अब यहोवा की ये वाणी है कि ये बात मुझसे दूर हो। कौन सी बात? ऊपर वाली, कि मैं अब तेरे साथ कंटिन्यू नहीं करूंगा। देखो क्या लिखा, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। 31 कहता है सुन, वे दिन आते हैं, एक सेकंड दीजिए प्लीज। कहता है सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल, तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा ना होने पाएगा। इसका मतलब समझते हैं कि लड़के पैदा होंगे लेकिन जवानी में मर जाएंगे, बुढ़े नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में उनको बीच में कोई मार देगा। माय गुडनेस, इसको देखो 32, इज़राइल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो तो भी तुझे मेरे काम का दुख देख पड़ेगा, तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा। मतलब जो तेरे कुल के लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ तेरी बात कर रहा हूं। एली ऐसा कहता है, सिर्फ एली की बात कर रहा है। परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शौकित होगा, तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी में मर मिटेंगे। तीसरी बार बोल रहा है, जवानी में मट मिलेंगे। 34, मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होपनी और पिनहास, ये दो लड़कों का नाम था जिसको लुच्छे बुलाया गया था ना, ये दो लड़कों का नाम है। होपनी और पिनहास नाम तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। अब आपको पता है परमेश्वर ने, मैं फिनिश करने वाला हूं थोड़ी देर में, आपको पता है परमेश्वर ने अक्सर ये कॉन्सेप्ट यूज किया था कि जब भी इजरायली गलती करती थी परमेश्वर उनके सामने दुश्मन लाके खड़ा कर देता था। राइट और नो? और दुश्मन आ गया फिलिस्ती। ये देख लो, फिलिस्ती, पैलेस्टाइन, फिलिस्ती। कैसे? पहला शमूएल 4:11, परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनास भी मारे गए। अब आप सोच के देखिए कि इनको किसने मारा। जिस दिन लड़ाई हो रही थी ना, उस दिन 30,000 लोग, कितने? 30,000, 30,000 लोग मर गए और वो 30,000 में एली के 2 बच्चे मर गए। और घर पर बैठा अंकल एली, जब उसका नौकर आकर कहता है कि मैं अभी अभी युद्ध से आ रहा हूं, मैं खुद भी लहूलुहान हूं, और इसने पूछा क्या हुआ, तब ये कहता है कि फिलिस्तियों ने संदूक भी छीन लिया, टबरनैकल भी छीन लिया, आर्क भी छीन लिया, और तेरे दोनों बच्चे मर गए एक साथ। जो ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा, और बूढ़े और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। उसने तो इज़राइल का न्याय 40 वर्ष तक किया था। तो एली मर गया। किस दिन? एक ही दिन। 2 बच्चे मर गए, एली मर गया। तब जाकर फिर कह रहा हूं कि सेविकाई को हल्के में मत लो, मिनिस्ट्री को हल्के में मत लो। जब आपको हम यहां से कुछ कहते हैं ना, एमएमबी के लीडर्स, आपको जब हम कुछ बातें कहते हैं ना, हल्के में मत लो। परमेश्वर का काम करना है, हल्के में मत लो। आपको यीशु की सेवा करना है, हल्के में मत लो। तो लिखा है कि जो जिम्मेदारी आपने ली है प्रभु के काम को लेकर, उसे ईमानदारी से निभाएं, उसे ईमानदारी से निभाएं, उसे ईमानदारी से निभाएं। कैसा लग रहा है? तो जितने यूट्यूब पर हैं, आपको भी बताता चलूं कि आप सभी को परमेश्वर का काम ईमानदारी से निभाना है। आप देश की मिनिस्ट्री से जुड़े या विदेश की, छोटी या बड़ी, ईमानदारी से निभाएं। एली के बच्चों को 2 नाम, 2 लड़कों को 1 नाम ये मिला था, लुच्चे। एक ही वजह है, परमेश्वर को नहीं जाना, और जिसके चलते ना तो सीरियसनेस आएगा, ना ईमानदारी आएगी, ना ही परमेश्वर का डर, बोझ सेवा का आएगा।
और उसी के चलते बेड़ा गर्क। और ये बहुत बड़ा परिणाम, यहाँ से शुरू हुआ फिलिस्तीनियों का घुसना, और वो घुसते चले गए, घुसते चले गए। मैंने नहीं रखा है बट मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, वो घुसते चले गए। फिर शाऊल को आना पड़ा, उसने बेड़ा गर्क। फिर दाऊद को आना पड़ा, फिर गोलियत फिलिस्तीन की तरफ से लड़ा। उसके बाद फिर तो पूरा का पूरा सिलसिला चलता गया, नबूकदनेस्सर और न जाने क्या क्या। अब आप सोच के देखिए, अगर एली के बच्चों ने अपने काम को ठीक से निभाया होता, अपनी जिम्मेदारी ठीक से ली होती, ये नौबत नहीं आती। आप सभी के बीच में जितने यूट्यूब पर है, जूम के लोगों को तो पता है, बट जितने यूट्यूब पर हैं, आपको मैं हमेशा कहता हूं कि मसीह मंथन बैठक एक ऐसे लेवल पे काम कर रहा है, बड़ी तादाद में काम कर रहा है। आप अगर आगे बढ़कर मंथली सपोर्टर, जितने भी एमएमबी के लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, कम से कम 2 लाख के ऊपर आप सब्सक्राइबर्स हैं, आप जानते हैं मेरा काम क्या है। बहुत तरीके से मैं बीच में एक दिन आऊँगा डिटेल में। अगर आप मंथली सपोर्टर्स बनकर आगे आना चाहते हैं तो ये 2 नंबर हैं, सुमन वैद और मीनल चिंदे, आप इनको कॉल कर सकते हैं, लेकिन ना लालच से ना दबाव से। एक प्रार्थना के साथ समाप्त करूंगा, लेकिन जो जूम पर हैं वो मेरे साथ बने रहेंगे आखिर तक, क्योंकि आपसे 2 बातें करनी है, ठीक है ना। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से इस वक्त आपके पास आते हैं। पिता, मैं कहता हूं आज का जो वचन है, शिक्षा, लुच्छे ऐसा नाम मसीह जगत में सेवकों को कभी ना आए, और ना आने की वजह यह होगी कि वे तुझे जानेंगे। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगकर सुने और दया से कबूल करें। तो जितने यूट्यूब पर हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे थे, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को खूब शेयर करें। और कल संडे है, कल आप लोगों से यूट्यूब पर लाइव मुलाकात होगी। ओके।